हिमाचल प्रदेश में चुनावी मुकाबला तेज होता जा रहा है और इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में हलचल अब बढ़ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में पूरी ताकत झोंके हुए है। आज खबरें अभी तक पर नालागढ़ से कांग्रेस विधायक जुड़ रहे हैं, जिनसे आज बातचीत होगी। लखविंदर राणा, अब देखना होगा कि उनकी बातचीत में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से खास तैयारियां की जा रही हैं और ये जो तैयारियां हैं उनमें एक चार्जशीट है। उसके बाद साथ ही साथ जनता से वो संवाद करने वाले हैं अपने मैनिफेस्टो को लेकर। तो लखविंदर राणा, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। तो हिमाचल की महत्वपूर्ण सीट है नालागढ़, जहां से कि कांग्रेस के विधायक हैं। इस बार 2017 चुनाव में कांग्रेस ने नालागढ़ सीट पर जीत दर्ज की थी। नालागढ़ सीट हिमाचल के सोलन जिले में आती है और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, 2017 में नालागढ़ में कुल 36.79% वोट पड़े थे। 2017 में कांग्रेस से लखविंदर सिंह राणा ने यह चुनाव जीता था। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं लखविंदर सिंह राणा, नालागढ़ के विधायक हैं, कांग्रेस से ये आते हैं। तो लखविंदर सिंह राणा जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लखविंदर जी, जिस तरह से अब विधानसभा चुनावों में ज्यादा समय नहीं बचा, इसी साल के अंत में चुनाव होने के, आपकी पार्टी कितनी तैयार है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल अच्छी ढंग से जो तैयार है और हमारे कांग्रेस पार्टी की जो प्रधान है प्रतिभा सिंह जी और हमारे सीआरपी के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन आपने तमाम देखा होगा। चुनावों को देखते हुए तीनों नेता जो है हर जिले में हर पंचों में जो है दौरा कर रहे हैं जी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी जी। अब नालागढ़ सीट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सी उपलब्धियां हैं आपके पास जिन्हें लेकर कांग्रेस जन जन तक जाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एमएलए बने हुए 4.5 साल का समय हुआ है जी। और विधायक निधि के रूप में मेरे पास 6 करोड़ रुपया मुझे जो है मिला है जी। और 47.5 पंचायतें जो मेरे हल्का नालागढ़ में पड़ती है। प्रत्येक पंचायत में जो है मैंने विधायक निधि से पैसे दिए हैं। लगभग 6 करोड़ के करीब पैसा जो है, जो मैंने आपको बताया 47.5 पंचायतें हैं, उनमें मैंने विकास के कामों के लिए बांटा है। इसी तरह विधायक के पास एक विधायक प्राथमिकता होती है, उसमें सरकार जो है जी 150 करोड़ रुपए जो है 5 साल के लिए एमएलए को देती है, जिसमें पेयजल योजना होती है, सिंचाई योजना होती है, नई सड़कें बननी होती हैं, पुरानी सड़कों को पक्का करना होता है। लगभग उसमें से जो है मैंने अपने हल्का में 100 करोड़ के करीब जो है पैसा जो है विकास के लिए मैंने बांटा है जी। तो मुझे विश्वास है कि 4.5 वर्ष में जो हमने काम करने चाहिए थे वो हमने जनता के जो है काम किए हैं और विकास में कोई कमी नहीं आने दी। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो हमने ये काम किए हैं उन कामों को लेकर जो है हम आगे बढ़ेंगे। और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे जो मेन काम है जी। चलिए, आपने जानकारी दी है कि कौन से आपने काम करवाए गए, किस तरह से आप विधायक निधि के माध्यम से जन जन के काम करवाते रहे हैं। लेकिन अब विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मैनिफेस्टो को लेकर जन जन से संवाद करेंगे और उससे पहले हम एक चार्जशीट लेकर आएंगे। अब जो कांग्रेस की तैयारियां हैं, ये आप बीजेपी के मुकाबले कितनी खास आप देखते हैं इन्हें? जो हमारी कांग्रेस की तैयारियां हैं जी बिल्कुल बीजेपी से जो है अलग भी है और बीजेपी जो कह रही है वो बिल्कुल गलत हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4.5 साल के समय में जी जो हमारे लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं जी, वो बड़े दुखी हैं। महंगाई की बहुत बड़ी मार जो है आम आदमी को पड़ रही है। दूसरे जो विकास के काम होने चाहिए थे वो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई थी जो वादे लोगों के साथ किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो अभी चुनाव आएंगे विधानसभा के,
तो उसमें जनता जो है, जी महंगाई का मुद्दा है और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी आपने देखा होगा पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस का जो पेपर ही लीक हो गया। जी जब पुलिस के जो पेपर लीक हो गया तो अन्य जो विभागों में पेपर हुए हैं तो उनकी हम क्या बात करेंगे। चलिए, पुलिस भर्ती 6 पेपर लाख लीक की 8 आपने लाख बात रुपया की लेकर जो है लखविंद्र राणा जी, बच्चों को पेपर करा पुलिस दिया। भर्ती पेपर की आपने अब जो बात की है। इसके ऊपर देखिए बहुत राजनीति हो रही है और बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब सरकार ने सीबीआई जांच के लिए कह दिया तो फिर भी कांग्रेस इसे मुद्दा क्यों बना रखी है, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है सीबीआई की जांच करेंगे। जी अभी तक जांच शुरू नहीं हुई, अभी तक सीबीआई को कोई नोटिफिकेशन ऐसी जारी नहीं हुई कि केस जो सीबीआई को दे दी गया है। लेकिन इस सारे मसले को जो है ठंडे मसले में जो है डालने का प्रयास जो है सरकार कर रही है। और जो पुलिस के अफसर हैं, जहां से कोई ये पर्चा लीक हुआ, जहां से ये पेपर की जो बात हम कर रहे हैं, चर्चा रोज चल रही है, लेकिन उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उनको पूछा जा रहा है। इधर उधर से लोगों को पकड़ कर लोगों को जो है आईवाश किया जा रहा है। असली दोषी जो है अभी पुलिस की जो पकड़ से बाहर है। जी चलिए, इस बार कांग्रेस बात कर रही है कि परिवर्तन होगा, अब हमारी बारी आएगी। बीजेपी कह रही है हम मिशन रिपीट करेंगे और इस बार ये रीत टूटेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आज तक उनका इतिहास आपने देखा होगा, बहुत मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे हैं जी जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मजबूत क्या कर सकते हैं। जी लेकिन वो मुख्यमंत्री भी मैं कह सकता हूँ राजा वीरभद्र सिंह जी थे और प्रोफेसर प्रेमपाल धूमल जी थे। वो मुख्यमंत्री भी जो सरकार को जो रिपीट नहीं कर पाए, जिन्होंने करोड़ों रुपया से जो योजना थी लोगों को समर्पित की। लेकिन जो 11 अंक की सरकार है, इसमें तो काम हुए नहीं, विकास के काम नहीं हुए। तो मैं किस मुंह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो उठ चुके हैं। बागवान तंग है, किसान तंग है, मजदूर तंग है, पहला वर्ग तंग है और महंगाई की मार से तंग है। बेरोजगार जिनको नौकरी नहीं मिल रही, हमारे बेरोजगार युवा वो सरकार से तंग है। तो किस तरह से ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि सरकार के, मुझे नहीं लगता यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो करने जा रही है। जी, लेकिन बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से, जयराम सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उनकी तरफ से एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। उत्तराखंड का उदाहरण देते हैं कि देखिए वहां पर रीत टूटी है, यूपी का उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर भी रीत टूटी है। अब वो ये भी मानते हैं और बार बार इसका दावा भी करते हैं कि हिमाचल में बीजेपी मिशन रिपीट कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? जैसे कि आपने यूपी की बात की जी और आपने उत्तराखंड की बात की तथा अन्य राज्यों की बात की, ये ठीक है, वहां पर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की रिपीट हुई है। जी लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो उन राज्यों से बहुत भिन्न है। जी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बहुत संख्या में जो है एम्प्लॉइज वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है। कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोई नया कोई पैकेज नहीं दिया, नया कोई ऐलान नहीं किया। कर्मचारी जो आज भी जो है, जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे बहुत रुष्ट है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ जो आपने बात की है यूपी की या उत्तराखंड की, अन्य राज्यों में जो सरकार फिट हुई है, हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं होने वाला। जी चलिए, तो इस बार लखविंद्र राणा जी किससे मुकाबला आप देखते हैं अपनी नालागढ़ सीट पे भी और पूरी की पूरी हिमाचल में? अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो रखे हैं, तमाम विधानसभाओं के मद्देनजर भी क्या मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी भी कहीं किसी सीट पर टक्कर दे सकती है? प्रदेश के लोग बड़े बुझ वाले लोग हैं और हमेशा हिमाचल प्रदेश के जो लोग थे हर क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। तब दावे से कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी यहाँ पर नहीं दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब सरकार पंजाब में बनी तो आपने देखा अफरा तफरी का माहौल जो पंजाब में फैल गया, रोज जो है गैंगवार शुरू हो गया। और मूसेवाल जो प्रसिद्ध गायक था पूरे हिंदुस्तान का, उसका मर्डर कर दिया गया। परसों जो है सड़क के ऊपर एक व्यक्ति के हाथ काट दिए, पांव काट दिए, गर्दन काट दी गई। तो अन्य जो ये घटनाएं
पंजाब में हो रही है, इससे लग रहा है जो आम आदमी पार्टी की जो साख थी वो बहुत गिर चुकी है और आम आदमी पार्टी को जो है प्रशासन को और सरकार को चलाने का जो है तजुर्बा नहीं है। इसलिए लोग हिमाचल प्रदेश में पंजाब वाली कभी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर मुकाबला दोनों में होगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के में, और कांग्रेस जो है निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। जी, तो चलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, अगर सरकार बनाएगी तो पहले से ये तय तो होगा कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। आपके लिहाज से कांग्रेस में वो कौन सा आपका पसंदीदा चेहरा जिसे आप मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जी जहां पर तो सिंधी पसंद का मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, जी कांग्रेस में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि किसी विधायक के कहने से या किसी अध्यक्ष एमपी के कहने से या किसी कार्यकर्ता के कहने से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जी कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री बनता है जी वो दिल्ली से तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जिसको वो तय करेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। अपने आप में कोई यहाँ पर जो है हम ऐसा कहना मुख्यमंत्री का चेहरा ये कौन होगा, ये मुझे लगता है कि ये गलत होगा। भी चल रही है आशा कुमारी, कौल सिंह ठाकुर, प्रतिभा सिंह, इन तमाम तीनों नामों में से क्या किसी तरह की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है कांग्रेस के अंदर खाने भी? मैं आपको बताना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश में जी बहुत से नेता है जो मुख्यमंत्री के लिए काबिल है। जी वो जब हाईकमांड तय करेगा तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, और अपने आशा कुमारी बन सकती है, और कौल सिंह जी बन सकते हैं, और हमारे सविंदर सिंह सुक्खू जी बन सकते हैं जी और उनके अग्निहोत्री जी बन सकते हैं, और भी बहुत चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के जो है हिमाचल प्रदेश में है। क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए जी जो हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के नेता है वो सक्षम है, जिसको भी हाईकमांड तय करेगा वही मुख्यमंत्री बने। जी लखविंदर सिंह राणा जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, एक विधायक के तौर पर आप अपने कामकाज के लिहाज से, अपनी उपलब्धियों के लिहाज से खुद को कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं अपने जो हमने वर्क किया है 4.5 साल यहाँ पर अपने हल्का नालागढ़ में, जी कोरोना कार्यकाल हमारी 2 साल रही, उसमें भी हम लोगों के बीच में रहे, जनता की सेवा करते रहे, हमारी कोई परवाह हमने नहीं की। जी लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो विकास के काम हमने किए हैं अपने हल्का नालागढ़ में, जो पीछे विधायक रहे हैं उनसे निस्बत हमने बहुत काम जो है जनता के किए। तो मुझे लगता है कि 100 में से 100 नंबर हमें मिलने चाहिए, क्योंकि हमने पूरी जी जान लगाकर जो है लोगों की सेवा की है, अभी लोगों के बीच में है। तो मुझे विश्वास है कि लोग जो है हमारे यहाँ हल्का नालागढ़ के लोग जो है हमें चुनेंगे, क्योंकि हमने कोई व्यापार नहीं किया, हमने कोई बिजनेस नहीं किया, और जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक है वो खनन में संलिप्त रहे हैं, वो खनन जो है 4.5 साल में करते रहे हैं, ठेकेदारी उनके बेटे करते रहे हैं, उनके परिवार जो ठेकेदारी में संलिप्त रहे हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा नहीं किया, हमने लोगों की सेवा की है। चलिए लखविंदर सिंह राणा जी, आप खबरें अभी तक से जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया।